हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम आपको चैप्टर 8 का क्वाड्रिलेटरल्स न्यू एनसीईआरटी से एग्जाम्पल 5 करने जा रहे हैं, पेज नंबर 109। तो सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। देखिए आप यहाँ से ए बी सी डी क्या ले लिया आपने, पैरेललोग्राम गिवन है ना, पैरेललोग्राम है। इस ए का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो, और एंगल बी का बाइसेक्टर ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो, एंगल डी का बाइसेक्टर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, और एंगल सी का बाइसेक्टर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा बोलो। एंगल ए का बाइसेक्टर गया, एंगल बी का बाइसेक्टर गया, दोनों मिल गए। एंगल डी का बाइसेक्टर आया, एंगल सी का बाइसेक्टर आया, ये मिल गया कि नहीं मिल गया बोलो। अब इनको आप पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस से एक फिगर बनी कि नहीं बोलो। इस पी क्यू आर एस को क्या बताना है, रेक्टेंगल। अभी ये क्या है, क्वाड्रिलेटर। पी क्यू आर एस अभी क्या है, क्वाड्रिलेटर है। फिर क्या बताना है, रेक्टेंगल बताना है। समझ में आ गया। तो रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर बन जाएगा कब, उसके हर एक एंगल कितने का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, प्रूफ में देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आएगा, नहीं 360 डिग्री है। कितना आएगा, 360 आएगा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कितना आएगा, 360 डिग्री। प्रूफ में हम क्या करें, प्रूफ में हम एंगल ए प्लस एंगल बी ले लें। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा बोलो, सम ऑफ सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब हमने ए और प्लस बी ले लिया। अब बाइसेक्टर से कैसे हैं, बाइसेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ए को भी 2 से डिवाइड करो, बी को भी 2 से डिवाइड करो, 180 को भी 2 से डिवाइड करो। अब ये बाइसेक्टर से कैसे हैं, बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर से तो एंगल इक्वल आएंगे। अब हमने इसको x ले लिया तो इसको भी x ले लो, इसको y ले लिया तो इसको भी y ले लो। इसका हाफ, a का हाफ कितना आ जाएगा, x, और उसका हाफ y, 90 डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट, बाइसेक्टर एंगल से। कैसे एंगल है ये, बाइसेक्टर एंगल से। अब हमने ले लिया यहाँ पर इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिया, एपीबी। एपीबी, एपीबी में क्या आएगा, अंदर का x आएगा, अंदर का y आएगा, और अंदर का b आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। y a s p ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो x प्लस y कितना आया है आपका, जल्दी बोलो, 90 डिग्री। तो x प्लस y की जगह क्या लिख देंगे, 90। एंगल p कितना आ जाएगा, एंगल p 90 प्लस एंगल p इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल p कितना आ गया, 90 को उधर ले जाओ, 180 माइनस 90, एंगल p कितना आ गया, 90 डिग्री। समझ में आ गया। यहाँ कहाँ x प्लस y कहाँ से आ गया, यहाँ से x प्लस y आ गया, फ्रॉम फर्स्ट। अब हम चलेंगे वहां पर, देयर सिंस, अब चलो एंगल d प्लस सी, एंगल d प्लस सी कितना आएगा, 180 डिग्री। यहाँ सेम रीजन आ जाएगा ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या रीजन लिखोगे यहाँ पर बोलो, रीजन ये लिख दोगे यहाँ पर, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इनके हाफ कर दो, इधर 2 से डिवाइड कर दो, इधर 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाफ ले लो इसका, तो हाफ में क्या आएगा जल्दी बोलिए, एंगल डी का हाफ, इधर x और y था ना, तो यहाँ पर एंगल ए ले लो स्मॉल, एंगल बी ले लो, एंगल ए और ए, और इधर बी और बी। हमारी बात को समझो, ये बाइसेक्ट हुआ था तो एंगल x और x बराबर आ गया, ये बाइसेक्टर है तो एंगल y और y इक्वल आ गया। यहाँ a और a इक्वल आ जाएगा, b और b इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए d का हाफ क्या लिख सकते हैं, एंगल a, और c का हाफ क्या लिख सकते हैं, एंगल b, और
180 का हाफ 90। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। हैव यू गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाओ इनर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले लो? DRC। DRC तो DRC में क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। Y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो एंगल A अंदर का, एंगल B अंदर का, दूसरा नाम ये होगा ना A प्लस B और R कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम सेकंड यहाँ पर किसका यूज किया था आपने? फ्रॉम फर्स्ट। कौन सा यूज किया था यहाँ पर? फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से x प्लस वाई यहाँ 90 लिखा था। सिमिलरली a प्लस b की जगह क्या यूज करोगे? 90 प्लस एंगल r 180 डिग्री। एंगल r इज इक्वल टू 180। 90 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल r कितना आ गया? बोलो 90 डिग्री। अच्छा एंगल r 90 आ गया, एंगल r 90 आ गया। सिमिलरली we can prove that क्या बता सकते हैं? ऐसे हम बता सकते हैं एंगल S और एंगल Q। एंगल S और एंगल Q कितना बता सकते हैं? 90 डिग्री बता सकते हैं। बोलो सिमिलरली लिख देंगे, यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सिंस एंगल P और एंगल Q, एंगल R, एंगल S सब कितने के आ गए? 90 डिग्री के आ गए। कितने के आ गए? 90 डिग्री के आ गए। सिंस ईच एंगल इज 90 डिग्री सो PQRS is a rectangle, hence proved। आपने पहले क्या लिया था? एंगल A प्लस B, उसका हाफ कर दिया। बाइसेक्टर होने से x आ गया, y आ गया, x के ऊपर y के ऊपर। सिमिलरली आपने d प्लस C 180 डिग्री लिया। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री, उनका हाफ कर दिया। d का हाफ, c का हाफ, d का हाफ a और c का हाफ b बाइसेक्टर एंगल से। तो a प्लस b निकाल लिया। आपने यहाँ कौन सा ट्रायंगल लिया था? DRC। तो DRC में क्या आया? एंगल A प्लस एंगल B प्लस R, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। और 180 डिग्री आ गया तो यहाँ पर आपने A प्लस B रख दिया। कितना रख दिया? A प्लस B बोलो 90 डिग्री। तो यहाँ से R आ गया। सिमिलरली आपने यहाँ पर पहले आपका यहाँ से P आ गया था, आपने x प्लस वाई की जगह 90 रख दिया था तो P आ गया। और ऐसे ही हमने A प्लस B की जगह 90 रख दिया। कौन सा ट्रायंगल लिया था? DRC, एंगल A प्लस एंगल B R, एंगल A प्लस B एंगल प्लस R 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। A प्लस B 90, R निकल आया तो आपने R भी 90 निकाल लिया, P भी 90 निकाल लिया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट S और Q भी 90 डिग्री। तो PQRS क्वाड्रिलेटरल था अभी तक। अब ईच एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? PQRS will be a hence proof। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड।